गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप अपने ब्लॉग में कुछ गोल्ड वो दिखाऊंगी, मतलब गोल्ड के मंगलसूत्र वगैरह ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे भी ब्लॉग अच्छे से बनाती नहीं आता है और मुझे भी बहुत सी चीज़ें इसमें सीखना है। चलिए, तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ कि मैं ना जो मैं पहले काम करती थी, मैं एक जगह खाना बनाने के लिए जाती थी, तो मेरा वहाँ से भी छूट गया है काम। और मैं अब आप लोगों को बताऊं कि मैं अब जो भी है तो घर में ही रह के मम्मी का हाथ बटाती हूँ काम में। और मम्मी दुकान में बैठती थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना मम्मी सास और पति में से मतलब पति है तो कुछ करते नहीं है, काम वगैरह करते नहीं है, घर में ही रहते हैं। और उनकी हालत तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि काम करने की पोजीशन में वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही बता दूं कि आज पूरी दुकान मैं दुकान में बैठी हूँ और बैठी थी, और तो ये क्या बोलते हैं, दुकान में बैठी हूँ। तो मैं आप लोगों को और जैसा भी होगा तो आगे की वीडियो में और बताती रहूँगी आप लोगों को। चलिए, तो फिर मेरी वीडियो में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा क्या है। तो मेरा जहाँ, चलिए आप लोगों को बताऊं यहाँ पे कि मैं ना काम करने के लिए जाया करती थी वहाँ पे, तो मेरा काम किस तरीके से और कैसे छूटा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो जो जिनके यहाँ मैं खाना बनाने के लिए जाती थी, वो आंटी किराए के मकान में, मतलब उन्होंने किराया से लेके मकान रहती थी, किराए से मकान लिया था उन्होंने, तो वो वहाँ रहती थी। तो फिलहाल उनको कहीं दूसरी जगह मतलब पसंद आ गया था, तो वो वहाँ दूसरी जगह जाके रहने के लिए बोलती। तो अब वहाँ का तो काफ़ी दूर पड़ जाता है जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है और वो अपने यहाँ सिटी में है भी नहीं है, मतलब काफ़ी लंबे निकल गई हैं किराए के मकान में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ, इस वजह से मुझे काम बंद करना पड़ा, मेरा काम छूट गया है। और अब मैं आप लोगों को जैसा भी हो तो और बताती रहूँगी, है ना। और फ़िलहाल मैं अभी तो आप लोगों को यही बताऊँगी कि जैसा भी होगा तो मैं और भी देखूँगी। और मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि मतलब सास में से और पति में से किसी मम्मी ने भी मुझे बोल दिया है कि अब तुम कुछ करो, ऐसा नहीं हो सकता, बिना करे का कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो इसलिए मैं ना दुकान में बैठी हुई थी और मम्मी घर का दुकान देख रही थी। मैं आप लोगों को और आगे देखने को मिलेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी तो मैंने घर में खाना भी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि दुकान के लिए निकलना था। और जैसे भी बिक्री वगैरह होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कैसा हुआ है, क्या क्या मैं बिका, क्या नहीं बिका, कैसा क्या होता है बोनी वगैरह। 4-5 बजे घर आऊँगी, फिर उसके बाद खाना आना देखूँगी, बनाऊँगी कुछ, है ना। अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ। और यहाँ मैं दुकान के पास पहुँच चुकी थी, जो कि मेरे यहाँ पे आज मैं दुकान में बैठी हूँ। देखिए यहाँ पे मैं पूरा सामान जमा रही थी, जो भी था, पायल थी और ये सब मैं यहाँ पे दुकान में लगा रही थी, जमा रही थी। पहले मैंने सोचा कि पहले मैं अब आ तो गई हूँ, और मम्मी ने मुझे रेट भी बता दिया था कि ऐसा ऐसा रेट, मतलब रेट कब बिकेगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, समझा दी थी अच्छे तरीके से कि इतना इतना सामान इतने का बिकेगा, ऐसा। हमने कहा चलो ठीक है, तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को और आगे भी बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे सामान जमा रही थी, क्योंकि जमाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और अकेली थी ना तो और ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा था जमाने में, है ना। और मम्मी घर की दुकान में बैठी हुई थी, बोले तुम जाओ, तुम करो, हम घर का दुकान देखेंगे, हम घर की दुकान चलाएँगे। हमने कहा ठीक है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे घर में बैठ के रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोग खुद बताइए, है ना। अच्छा, मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर पति की दिमागी हालत ठीक होती तो वो खुद करते काम, तो ऐसा कि घर में रह के कुछ भी मतलब घर का कर सकते थे, समेट सकते थे, घर का ही वो हो सकता था, घर में ही दुकान चला सकते थे। लेकिन अब आज मुझे बाहर निकलना पड़ा, ये देखिए। और यहाँ पर मैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से सामान जमा रही थी। ये यहाँ पूरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, पूरा सामान यहाँ पे, यहाँ सभी चीज़ लेके आई थी थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा तो एकदम से लाते नहीं बन रहा था, पर फिर भी जितना समझ में आया था उस हिसाब से लेके आई थी। आप लोगों को आगे इसमें ना गोल्ड का भी मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान रखे हैं, क्या क्या मैंने यहाँ पे जमाई हुई थी और किस तरीके से क्या की हूँ, है ना। और मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मेरी दुकान लग चुकी है। ये देखिए, मैंने पूरी दुकान लगा ली हूँ यहाँ पे। और ये दुकान लगाने के बाद है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे नाश्ता मिला था समोसे में करने के लिए, तो ये नाश्ता मिला है समोसे।
नाश्ता करने के लिए। तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज दुकान में मम्मी नहीं है, मैं बैठी हूँ, है ना। और ये दुकान पूरी लग चुकी है, मैंने जमा ली हूँ। तो फिर आगे मैं आप लोगों को अभी बताती रहूँगी जैसा भी होगा, क्योंकि आज तो पूरे दिन मेरे को यहाँ पे रहना है ना। तो हम नाश्ता कर लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये हैं कान की झुमके, जो कि पूरा कान में ही ऐसे मतलब पहनते हैं और फिर पहनने के बाद तो ये बाल में फंसाया जाता है इनको। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये झुमके, मतलब ये ऐसा था और ये हम लोग यहाँ से बेचते हैं। फ़िलहाल अभी तो ये 2 ही था। और ये यहाँ पे ना कुछ गोल्ड की अंगूठियाँ थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे कुछ पैरों की बिछियाँ हैंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो काली मोती के माले, कंगन, ये सभी कुछ मतलब ये सब हम लोग ऐसा रखते हैं यहाँ पे बेचने के लिए। क्लेचर है, आप लोगों को मैंने अभी तक दिखाया नहीं था, पर मैंने सोचा कि चलिए अब आज आप लोगों को दिखाएं कि दुकान में क्या क्या रखा है, कुछ अलग तरीके से आप लोगों को मैं बताऊँ, है ना। और ये यहाँ पे ना मंगलसूत्र है, इसकी डोरी हम लोग अलग से लगा के देते हैं, जैसे कि जिस हिसाब से जैसा मिलता है वहाँ मार्केट से, उसके हिसाब से जाता है ये। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। और मालूम उसमें तो डोरी नहीं थी, पर जिस तरीके से ये मंगलसूत्र में जो डोरी मतलब इसमें ये मंगलसूत्र है, ये भी बहुत सुंदर है। ये जो डोरी है ना इस तरीके की, पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा था। मैं इसको ना आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ पे देखिए। और ना और ये यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये जो कान्हा जी के मोर मुकुट होती है ना, ये सभी सभी ऐसा सेट लेके आए थे। ये दुकान में हम लोग बेचते हैं ऐसा करके, और सब चीज़ इसमें रखा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। अब एकदम थोड़ा सा कहीं मंगलसूत्र आप लोग देख ही चुके हैं, ये नैन पॉलिश है और तो रिंग्स वगैरह हैं, और तो कंघी है ना, ये सब रख मतलब बेचते हैं हम लोग, ये सब करते हैं। ये थोड़े थोड़े से भगवान के कपड़े हैं जो कि मम्मी अभी लेके आई हुई थी। यहाँ ये सब दिख रहा होगा, ये भगवान के कपड़े, माले वगैरह ये सब हैं, बिंदी इंदी सब कुछ है यहाँ पे। तो इसी चीज़ का हम लोग मार्केट में मतलब बेचते हैं। कोई मतलब ऐसे बेचते हैं जैसे हिसाब से, अपने हिसाब से वहाँ से खरीद में जितना का पड़ता है, मुझे उतना बहुत नहीं है पता। ये ना आप लोगों को बताइए बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझको देखने में। ये देखिए भगवान के हाथ के कंगन है, जो भगवान को पहनाया जाता है कान्हा जी को, ये उनके हाथ के कंगन है। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा कान कान के भी हैं, कान के मतलब लेडीज़ वाले हैं, मतलब कान्हा जी के नहीं है। कान्हा जी के बिल्कुल छोटे छोटे कान के थे, जो कि अभी रखे हुए हैं, मैं मतलब रखे थे। और ये यहाँ पे ये पूरा एक डिब्बी का सेट मिला हुआ था, जो कि ये बिकता है 15 से 20 रुपए जोड़ी के हिसाब से जाते हैं। और ये यहाँ पे मैं पायल, और ये यहाँ पे ना पायल भी हम लोग मतलब लाते हैं पैरों के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर है, पहनने में ना एक बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे ये बहुत मतलब कोई कम कम रेट में बिकती हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, ख़रीदने में भी लगता है ना, क्योंकि पहले कहते लागत लगानी पड़ती है, फिर उसके बाद पर फिर भी इतना ही भगवान दे देता है कि घर खर्चा दाल रोटी चलती है हमारे घर की, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो ये देखिए यही सब, और ये गोल्ड गोल्ड के हैं ये, जो कि बहुत सुंदर लगा था, बच्चों के लिए है। तो चलिए अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं अपन कल की वीडियो में। बाय बाय।